हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि हम लोग ने वादा किया था, हमारी सिग्मा टीम ने आप लोगों से वादा किया था कि हम लोग आपको फ्री में पूरा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। और वैसे आप लोग देख रहे होंगे कि बायोलॉजी और फिजिक्स की पूरी कंटेंट आपको सिग्मा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे आपको मिल रहा होगा। आज मैं क्लास 11 की टॉपिक को शुरू कर रहा हूँ और वो जो टॉपिक है जिसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ एटम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेट पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड का एग्ज़ाम से भी। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आनी ही आनी है। जैसे ये चैप्टर होता है ना कि यहाँ से नेट का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा, तो ये चैप्टर से आपका कभी कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं। तो ये श्योर है कि ये चैप्टर से आपका नेट में क्वेश्चन आएगा और साथ ही साथ बोर्ड में आएगा। तो यहाँ में क्या होता है कि आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि एटम क्या होता है, और हम लोग का जो चैप्टर है वो क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम की स्ट्रक्चर के बारे में आपको इस चैप्टर का अंदर में पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग 9 में पढ़े होंगे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। सबसे पहला जो साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने एटम का बारे में बताए थे कि हमारा जो एटम होता है यूनिवर्स का सबसे छोटा पार्टिकल होता है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ यूनिवर्स इज एटम। उन्होंने बोले थे कि हमारे जो एटम होते हैं वो सबसे छोटे पार्टिकल होते हैं, उससे छोटा पार्टिकल एग्जिस्ट नहीं करता। और एटम को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। एटम्स आर इनडिविजुअल। एटम हमको आंखों से दिखाई नहीं देती है। अगर हमारे एक एलिमेंट हैं तो उनमें सेम टाइप के एटम प्रेजेंट होंगे, अलग एलिमेंट होगा तो उनमें भी अलग टाइप के एटम, मतलब 2 एलिमेंट में सेम एटम नहीं हो सकते हैं। अगर अलग अलग एलिमेंट है तो एटम भी हमारे अलग अलग होंगे। और दो डिफरेंट एलिमेंट का एटॉमिक मास कभी सेम नहीं हो सकता। ये सारी बात डाल्टन की थी। डाल्टन ने क्या बोला था कि अगर 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनका एटॉमिक मास सेम नहीं हो सकता है। 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनमें एटम सेम नहीं हो सकते। तो ये सारी बात डाल्टन की थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की। लेकिन डाल्टन की सारी बात फेल हो जाती है, क्योंकि जब डाल्टन ने बोला था कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, तो बाद में देखा गया कि एटम से भी छोटे पार्टिकल पाए जाने लगे, जिनका नाम है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम को फर्दर तोड़ दिया गया सब एटॉमिक पार्टिकल में, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम से भी छोटा पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और इन्होंने क्या बोले थे कि अगर हमारे 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उनका एटॉमिक मास सेम नहीं हो सकता। तो बाद में हमारी आइसोबार की डिस्कवरी हो गई। जैसे आर्गन देखिए और आप कैल्शियम देखिए, 2 हमारे डिफरेंट एलिमेंट हैं लेकिन दोनों का एटॉमिक मास सेम हो गया, तो आइसोबार की डिस्कवरी हो गई। तो ये इनका जो बोले थे कि 2 डिफरेंट एलिमेंट के एटॉमिक मास सेम नहीं हो सकता है। यहाँ में देखिए 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, इनका एटॉमिक मास सेम हो गया। तो डाल्टन ने जितनी भी बातें बोली सारी की सारी क्या हो गई, फेल हो गई। और उन्होंने क्या बोले कि 2 एलिमेंट हैं, अगर हमारे 2 डिफरेंट एलिमेंट हैं तो उसमें नंबर ऑफ एटम सेम नहीं हो सकते। तो आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई। जैसे आप लोग मालूम है क्लोरीन का 2 आइसोटोप होता है, 17Cl35 और 17Cl37। 2 डिफरेंट एलिमेंट हो गए और यहाँ में नंबर ऑफ एटम सेम ही है, तो आइसोटोप की डिस्कवरी हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि जब डाल्टन पूरा तरह से फेल हो गए तो फिर देखा गया कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया और कैसे किया। तो हम लोग शुरू करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। तो ये डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तो है नहीं, वैसे मैं आपको रिकॉल करा दिया। तो आप लोग हेडिंग में लिखेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया। तो देखिए आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने की है। किसने की है, जे थॉमसन ने की है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है, जे थॉमसन ने की है। फिर बात आएगी कि कैसी हुई इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई कैथोड रे ट्यूब से। उन्होंने क्या लिया, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब या इसी को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट।
देखिए जे थॉमसन ने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए। मैं डायग्राम बना के आपको समझा देता हूँ। थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सा ख़राब हो सकता है, लेकिन आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। ये हमारी ट्यूब है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ये आप लोग देख रहे होंगे कि कितना ख़राब डायग्राम बन रही है, कोई बात नहीं, इसको इग्नोर करिए। देखिए सबसे पहले एक बार और कोशिश कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, उन्होंने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब का अंदर में उन्होंने ठीक है, ठीक है, ये एक डिस्चार्ज ट्यूब है और डिस्चार्ज ट्यूब का अंदर में एक सेक्शन पंप लगाया गया था। इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूम पंप। क्या बोलते हैं? वैक्यूम पंप। और वैक्यूम पंप क्या काम होता है कि अंदर की हवा को रिड्यूस करा देना, अंदर की जो प्रेशर होगी उसको रिड्यूस करा दिया। और देखिए, और यहाँ में क्या लगा था, एक प्लेट लगा था जिसको हम लोग बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। और यहाँ में दूसरी प्लेट थी जिनका नाम था एनोड। देखिए कैथोड हमारी क्या होती है, निगेटिवली प्लेट होती है, निगेटिवली प्लेट होती है, निगेटिवली प्लेट होती है। और हमारी एनोड क्या होती है, पॉजिटिवली प्लेट होती है, ठीक है। मतलब यहाँ में पॉजिटिवली प्लेट होती है। जहाँ भी देखिए आपका नाम होता है कैथोड रे ट्यूब, या हम लोग शॉर्ट में आप लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोड बोलते हैं। देखिए अगर इलेक्ट्रोड कहीं भी लिखा है इसका मतलब होता है कि वहाँ में एक कैथोड होगा और क्या होगा, एनोड होगा। तो कैथोड और एनोड को हम लोग एक साथ में क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड बोल देते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिए और डिस्चार्ज ट्यूब में एक कैथोड लगाए और एक एनोड लगाए और इसका अंदर में एक सेक्शन पंप लगाए या वैक्यूम पंप लगाए। वैक्यूम पंप का मतलब होता है कि अंदर की प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए एक सेक्शन पंप लगाया गया। अगर अंदर की हवा को कम करना है तो इस पंप का हेल्प से अंदर की प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। और उन्होंने जे थॉमसन ने क्या किया कि 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया। अंदर की जो प्रेशर थी उसको इतना रिड्यूस कर दिया, वैक्यूम जैसा बना दिए। अच्छा आप ही सोच के देखिए, 10⁻³ का मतलब होता है 0.001, इतना प्रेशर रिड्यूस कर दिए। और हम लोग का आसपास में जो प्रेशर होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी होता है। आप लोग का आसपास में कितना प्रेशर होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है। 1 atm इक्वल टू क्या होती है, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। लेकिन उन्होंने जे थॉमसन ने अंदर की प्रेशर को 10⁻³ मिलीमीटर कर दिया, बहुत ही रिड्यूस कर दिया। और यहाँ में उन्होंने क्या लगाए थे, एक स्क्रीन लगाए थे, ठीक है, एक स्क्रीन लगाए थे। और उस स्क्रीन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और ये जो हमारा एनोड था वो कैसे था, मतलब यहाँ में थोड़ा होल था, इसको हम लोग बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। और ये जो स्क्रीन थी, और यहाँ में देखिए एक स्क्रीन लगाया गया था और ये स्क्रीन का नाम था फ्लोरोसेंट स्क्रीन। क्या नाम था, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और याद रखिएगा फ्लोरोसेंट स्क्रीन जिंक सल्फाइड से मिलकर बनी होती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन होती क्या है। तो देखिए आप लोग कभी रोड में जा रहे हैं, कार पे बैठ के जा रहे हैं और रात में ट्रेवल कर रहे हैं तो आपको रोड लाइट दिखाई देती है, स्ट्रीट लाइट दिखाई देती है। जैसे ही आपकी कार की जो लाइट रोड पे लगे हुए, जैसे यहाँ में लिखा होता है ड्राइव स्लो, ठीक है ना, गाड़ी धीरा चलाएं, वहाँ में एक रेड कलर का लगा होता है प्लेट। और जैसे ही आपकी कार की लाइट वहाँ में जलती है तो चमकने लगता है और पता चल जाता है कि इधर आपको नहीं जाना है, इधर जाना है, ठीक है ना। तो ये जो स्क्रीन होती है वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन से मिलकर बनी होती है। फ्लोरोसेंट स्क्रीन का मतलब होता है कि उस स्क्रीन पे कोई भी लाइट जाके टकराएगा तो आपको चमकने लगता है, ब्राइटनेस दिखाई देने लगता है। ऐसे टाइप की स्क्रीन को फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं। जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो आपको एक क्या होता है, थिएटर होती है और यहाँ में एक स्क्रीन लगा होता है। और आप देखेंगे कि दूसरे साइड के कोने से
ना, और वहाँ से रेज निकल के आती हैं और वो रेज इस स्क्रीन पे टकराती हैं तो पिक्चर दिखाई देने लगता है। तो वही जो स्क्रीन होती है वो किससे मिलके बनी होती है? फ्लोरोसेंट स्क्रीन से। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन वो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, और फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे मिलके बना होता है? जिंक सल्फाइड से। जे थॉमसन ने क्या किया, यहाँ में कैथोड लगाया और एनोड लगाया। जहाँ भी अगर देखिए आपको कोई बोलेगा डिस्चार्ज ट्यूब, तो आपको ये बात याद रखना है कि डिस्चार्ज ट्यूब का मतलब होता है एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, एक कैथोड होगा और एक एनोड होगा, और उसका अंदर में एक सेक्शन पंप लगा होता है जो अंदर की प्रेशर को रिड्यूस करेगा। जैसे ही जे थॉमसन ने कैथोड और एनोड करके अंदर की प्रेशर को 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी किए और हाई वोल्टेज का बैटरी से कनेक्ट किए। हाई वोल्टेज का मतलब होगा 10,000 वोल्ट का बैटरी से उन्होंने कनेक्ट किए, तो देखे कि कैथोड से रेज निकल रही हैं। उन्होंने क्या देखा कि कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही हैं, और ये रेज यहाँ में एनोड की तरफ में चमक रही हैं, ब्राइटनेस दिखाई दे रही हैं, चमक रही हैं। मतलब जे थॉमसन ने समझा कि अरे यहाँ से मतलब एनोड की तरफ में ब्राइटनेस आ रही थी, चमकने लगा, क्योंकि वो एनोड की पीछे में उन्होंने एक स्क्रीन लगाया था जिनका नाम था फ्लोरोसेंट स्क्रीन, और उस पर कुछ भी लाइट जाएंगी तो टकरा के चमकने लगेंगे। तो जैसे ही हाई वोल्टेज का बैटरी से उन्होंने कनेक्ट किया तो देखा कि यहाँ से कैथोड से एक इनविजिबल रेज निकल रही हैं जो किससे जा रही हैं? एनोड से पास होके इस स्क्रीन पे टकरा रही हैं, जो कि हम लोगों को आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी। और यहाँ में देखिए, ये हमारा जो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये रेज कैसे इधर पास होगी, तो देखिए यहाँ में जो हमारा एनोड होता है ना, उसमें थोड़ा होल कर दिया गया था, और यही होल को हम लोग क्या बोलते हैं? परफोरेटेड एनोड। जैसे ही यहाँ में रेज गया, इधर चमकने लगा, तो जे थॉमसन ने सोचा कि ज़रूर कैथोड से कुछ रेज निकल रही होंगी, क्योंकि बताइए बच्चों, एनोड हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव का तरफ में कौन भागता है? जो निगेटिवली चार्ज होता है। तो उन्होंने समझे कि ये जो रेज आ रही हैं वो निगेटिवली चार्ज होंगी। कैसी होंगी? निगेटिवली चार्ज होंगी कि, और यही निगेटिवली चार्ज को इलेक्ट्रॉन बोल दिया गया कि कैथोड से रेज निकल रही हैं। ये देखिए, कैथोड से रेज निकल रही है ना, और इसी रेज को हम लोग बोलते हैं कैथोड रेज। क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। और ये कैथोड रेज छोटी छोटी पार्टिकल से मिलके बनी होगी, और वही छोटा पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन होता है। जे थॉमसन ने अपना पूरा कंक्लूजन क्लिक किए कि हमारा एक ट्यूब था, ट्यूब का अंदर में कैथोड था, एनोड था, कैथोड था, एनोड था, और सेक्शन पंप से अंदर की प्रेशर को 10⁻³ मिलीमीटर ऑफ मरकरी किया और हाई वोल्टेज का बैटरी लगाया गया, तो देखा गया कैथोड से इनविजिबल रेज निकल रही थी जो कैथोड से एनोड की तरफ में भाग रही थी। और एनोड हमारा खुद पॉजिटिव प्लेट होता है, तो उसका तरफ में जो भागेगा वो क्या होगा? निगेटिव होगा। मतलब जो कैथोड रेज हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, और वो जो रेज हैं वो छोटा छोटा पार्टिकल से मिलके बने होंगे, और एक छोटा पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये आप लोग कॉपी कर लिए होंगे। अब इनकी हम लोग देखेंगे कि जो हमारी कैथोड रेज हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैथोड रेज की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो देखा गया कैथोड रेज देखा गया पहला प्रॉपर्टीज़ कि ये क्या होते हैं? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। देखा गया कि ये क्या होते हैं? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ये हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। अच्छा देखिए, यहाँ में कैथोड रेज यहाँ में मूव कर रही हैं, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही थी। दे मूव्स इन स्ट्रेट पाथ। दूसरी प्रॉपर्टी थी, ये था प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये है प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। ये कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है? दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। दूसरा, दे मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, इन स्ट्रेट पाथ। और इनका पास में क्या था? ये मूव कर रही हैं तो इनका पास क्या होगा? कुछ काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आप लिख सकते हैं दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर इनका पास काइनेटिक एनर्जी है तो उन्होंने क्या, देखिए, और ये हमारे निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे, जो कैथोड रेज हैं वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होंगे। इनको प्रूव करने के लिए
जे थॉमसन ने इस रेज को इलेक्ट्रिक और में इधर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिवली प्लेट होगा और एक निगेटिवली प्लेट होगा। जैसे ही कैथोड रेज गई तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ में डिफ्लेक्ट हो गई। तो इससे ये साबित हुआ कि हमारा कैथोड रेज खुद निगेटिव होगा। तो आप लिख सकते हैं दे डेविएटेड, दे आर डिफ्लेक्टेड, they are deflected towards electric field, electric and magnetic field। तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। और चौथा पार्टिकल ये था कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल। हमारे जो कैथोड रेज होंगे दे आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल, और यही स्मॉल पार्टिकल को नाम क्या डाला गया, इलेक्ट्रॉन। यही स्मॉल पार्टिकल को क्या नाम डाला गया, इलेक्ट्रॉन। तो ये ऐसे ही डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऐसे हुई। मैं एक बार पढ़ के आपको सुना देता हूँ कि जो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या थी कि दे आर निगेटिवली चार्ज पार्टिकल, दे मूव्स इन स्ट्रेट पाथ, दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दे आर मेड ऑफ जो हमारे कैथोड रेज हैं वो स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बने हैं, और यही स्मॉल पार्टिकल का नाम इलेक्ट्रॉन रखा। जे थॉमसन फिर सोचे कि उन्होंने सोचा कि जो अंदर में गैस है और ये जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है, अगर हमारे ये इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज कर दिया जाए और गैस को चेंज कर दिया जाए तो क्या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ में कुछ असर आएगा कि नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या किया, जैसे मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए उन्होंने क्या किए, जे थॉमसन ने बोले थे, जे थॉमसन ने क्या किए, ऑन ये जो यहाँ में जो इलेक्ट्रोड मटेरियल है, मान लीजिए अभी जिंक और कॉपर का होगा, तो उन्होंने दूसरे एलिमेंट लगा दिए या उन्होंने क्या किया कि अंदर में जो गैस फील, अभी मान लीजिए हाइड्रोजन गैस है तो उन्होंने ऑक्सीजन गैस डाला, और कैथोड रेज की मटेरियल जो कैथोड और एनोड है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोड भी बोल सकते हैं, तो उन्होंने इलेक्ट्रोड और अंदर की गैस को चेंज किया, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए ठीक है, मैं इस डायग्राम को मिटा सकता हूँ, ठीक है, आप कॉपी कर लिए होंगे, ठीक है। उन्होंने देखा ऑन चेंजिंग गैस और इलेक्ट्रोड मटेरियल on changing gas or electrode material, the properties of cathode rays remains same। उन्होंने क्या किया कि अंदर की गैस को चेंज कर दिया और इलेक्ट्रोड का मटेरियल को चेंज कर दिया, लेकिन कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हुई। तो इस प्रॉपर्टी से पता ये चलता है, आप अंदर में जो मर्जी वो गैस डाल दीजिए, जो इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज होने वाली नहीं है। मतलब कैथोड रेज स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करेगी, कैथोड रेज का पास में काइनेटिक एनर्जी होगा, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होगा ही होगा। कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इससे ये पता चला कि कैथोड रेज हमारे फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं। कोई भी एलिमेंट होगा तो उसमें हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, और यही इलेक्ट्रॉन को हम लोग फंडामेंटल पार्टिकल बोल दिए कि हमारे कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिए। तो पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल, और यही पार्टिकल ऑफ कैथोड रेज को ही क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन।
ऐसे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, ऐसे ही हमारी इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई, डिस्कवरी हो गई। फिर जे थॉमसन ने एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही कि उन्होंने सोचा कि कोई भी गैस डालने से कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही है। इसका मतलब कि कैथोड रेज का चार्ज और कैथोड रेज का मास को उन्होंने डिवाइड किया, ठीक है, उन्होंने चार्ज बाई मास रेशियो निकाले। जे थॉमसन ने क्या निकाले, चार्ज बाई मास रेशियो निकाले। चार्ज बाई मास रेशियो, चार्ज बाई मास रेशियो को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक चार्ज। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज। तो उन्होंने देखा, जे थॉमसन ने देखे कि जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है कैथोड रेज के लिए सेम आता है। मतलब चार्ज बाई मास रेशियो का मतलब, चार्ज बाई मास रेशियो को मैं E बाई एम लिख सकता हूँ। ये मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन का मास। तो 1.75 इंटू 10 की पावर 11 कूलॉम पर केजी। मतलब अंदर में जो मर्जी वो गैस डाल दो, लेकिन चार्ज बाई मास रेशियो हमारा सेम रहा, चेंज नहीं हुआ। कोई भी गैस के लिए चार्ज बाई मास रेशियो हमारी क्या होती है, सेम रहती है। तो ये जे थॉमसन ने बताए कि कोई भी इलेक्ट्रॉन का चार्ज डिवाइडेड बाई मास इतना ही होता है। इसका मतलब कि कोई भी अंदर में गैस डालिए, कोई भी इलेक्ट्रोड मटेरियल को चेंज करो, कैथोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती है। और ऐसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। कुछ समय बाद हमारे एक और साइंटिस्ट आ गए जिनका नाम है मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या बताया, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है। उन्होंने बताया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का बारे में। इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होती है। इलेक्ट्रॉन की चार्ज का बारे में जे थॉमसन ने नहीं बताए। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है वो कौन साइंटिस्ट बताए, मिलिकन ने बताया। मिलिकन से पता चला कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होती है। लेकिन यही वैल्यू को आजकल हम लोग क्या एक्सेप्ट करते हैं, -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम होगी, ये इलेक्ट्रॉन की चार्ज होती है। तो देखिए जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास रेशियो किसने बताया, बताइए। चार्ज बाई मास रेशियो जे थॉमसन बताए, ठीक है। जे थॉमसन ने चार्ज बाई मास रेशियो के बारे में बताया। और इलेक्ट्रॉन की चार्ज क्या होती है ये किसने बताया, बताइए। ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला। और ध्यान से देखिए, अगर आपको चार्ज बाई मास रेशियो E बाई एम रेशियो अगर 1.75 है इंटू 10 की पावर 11 कूलॉम पर केजी है, और बताइए यहाँ में इलेक्ट्रॉन की चार्ज मालूम है, तो इलेक्ट्रॉन का मास निकल सकता है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, बताइए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा, इलेक्ट्रॉन की जो मास होगी, यहाँ में ध्यान से देखिए, वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। तो ये इलेक्ट्रॉन की मास है, आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। तो आज हम लोग देखेंगे ये डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, क्योंकि कैथोड से रेज निकल रही थी और वही रेज को इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन, 100% ये बात सही है। तो अब हम लोग देखेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई और किसने किया, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की है। किन्होंने की है, गोल्डस्टीन। प्रोटॉन की डिस्कवरी एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गोल्डस्टीन। कैसे किए, एनोड रेज से किए। कैसे किए, एनोड रे ट्यूब से किए। कैथोड रे ट्यूब, और ये इन्होंने कैसे किए, एनोड रे ट्यूब, और इसी को हम लोग कैनल रे भी बोलते हैं, कैनल रे ट्यूब से। देखिए एक बार इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई तो प्रोटॉन की डिस्कवरी करना आसान हो गया। फिर गोल्डस्टीन ने बार बार सोच रहे थे कि उन्होंने जे थॉमसन ने प्रेशर को रिड्यूस कराया था, अगर मैं प्रेशर को हाई करूँगा तो क्या चेंज आएगा। तो जैसे देखिए, आप ही बताइए, जब पहली बार कोरोना आई थी उस समय किसी को भी मालूम नहीं था कि मास्क पहनना है, सैनिटाइज़र लगाना है, ये सारी चीज़ें किसी को मालूम नहीं था। और उस समय सैनिटाइज़र भी नहीं मिलते थे और ना ही इतना ज़्यादा मास्क मिलता था।
जैसे जैसे इसकी वैक्सीन आ गई, वैक्सीन भी नहीं मालूम था कि इसके लिए कौन से वैक्सीन लगाए जाए। जैसे ही इसका पता चला कि ये वैक्सीन लगाने से ठीक हो जा रही है तो तमाम वैक्सीन आ गई और तमाम अलग अलग कंपनियां ने अलग अलग सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर दिया। लेकिन स्टार्टिंग में किसी को नहीं मालूम था। उसी तरह जे थॉम्सन को इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसे ही हो गई तो उन्होंने जे थॉम्सन ने प्रेशर को रिड्यूस करा था और इन्होंने क्या कर दिए, प्रेशर को हाई कर दीजिए। इन्होंने क्या कर दिए, सेक्शन पंप से प्रेशर को 10⁻² मिलीमीटर ऑफ मरकरी तक किए। प्रेशर को थोड़ा सा बढ़ाया, ज़्यादा भी नहीं बढ़ाया, थोड़ा सा लेकिन बढ़ाया। कितना कर दिया बताइए, 10⁻², मतलब 0.01 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कर दिया। और जैसे ही हाई वोल्टेज का बैटरी लगाए, 10,000 वोल्टेज का बैटरी से कनेक्ट किए तो देखे कि यहाँ से एनोड से रेज निकल रही है। एनोड से क्या हो रही है, रेज निकल रही हैं जो कैथोड की तरफ में जा रही हैं। और क्योंकि यहाँ में स्क्रीन लगा था, और स्क्रीन किसका था बताइए, फ्लोरोसेंट स्क्रीन। और फ्लोरोसेंट स्क्रीन किससे मिलके बना होता है, जिंक सल्फाइड से। तो यहाँ से रेज निकल रही थी और ये रेज यहाँ, क्योंकि यहाँ में क्या था, होल था, कैथोड की तरफ में होल किया गया था और इस होल को क्या बोलते हैं, परफोरेटेड कैथोड। उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड एनोड किया, तो इन्होंने क्या कर दिया, परफोरेटेड कैथोड कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात क्या था कि इन्होंने क्या कर दिया, प्रेशर को इंक्रीज कराया। इन्होंने प्रेशर को इंक्रीज कराया 10⁻² मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और दूसरी उन्होंने क्या किया, परफोरेटेड कैथोड किए। और जैसे ही परफोरेटेड कैथोड किए और हाई वोल्टेज का बैटरी लगाए तो देखे कि यहाँ से रेज निकल रही हैं। रेज कहाँ से निकल रही हैं, कैथोड से रेज निकल रही हैं जो किसकी तरफ जा रही हैं, एनोड की तरफ में जा रही हैं। एनोड से रेज निकल रही हैं, सॉरी, जो किसकी तरफ में जा रही हैं, कैथोड की तरफ में। क्योंकि कैथोड हमारा निगेटिवली प्लेट होता है और निगेटिवली प्लेट का तरफ में जो जाएगा वो खुद क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो उन्होंने बोले कि हाँ एनोड से रेज निकल रही हैं और यही रेज को हम लोग पॉजिटिव बोल देंगे, प्रोटॉन। लेकिन ये बात गलत है। जे हमारे गोल्डस्टीन ने क्या किए कि अंदर में मान लो अभी ऑक्सीजन गैस है, उन्होंने हाइड्रोजन गैस फिल किया, नाइट्रोजन गैस फिल किया। जो हमारी कैथोड रेज की प्रॉपर्टी थी वही एनोड रेज की भी प्रॉपर्टी होती है। एनोड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, दे पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी, दे आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, सारी प्रॉपर्टी सेम थी। लेकिन अगर मान लीजिए अभी इसका अंदर में ऑक्सीजन गैस है, मैंने गैस को चेंज कर दिया, हमने क्या कर दिया, गैस को चेंज कर दिया। गैस को अभी चेंज, ऑक्सीजन का जगह में हमने नाइट्रोजन गैस लगा। जैसे हमने नाइट्रोजन गैस को डाला और जैसे ही हाई वोल्टेज का बैटरी लगाया, देखा गया एनोड रेज की सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। इसका मतलब कि एनोड रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एनोड रेज डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। ठीक है, अंदर में कौन सी गैस ले रहे हैं एनोड रेज, उस बात पे डिपेंड करता है। तो इनके लिए तो चार्ज बाई मास रेशियो नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि चार्ज डिवाइड अलग अलग गैस लेंगे तो अलग अलग मास आएगा, तो चार्ज बाई मास रेशियो अलग अलग आएंगे। लेकिन जे थॉम्सन का समय में क्या था, चार्ज बाई मास रेशियो, पार्टिकुलर कोई भी गैस डालिए चार्ज बाई मास रेशियो सेम आती है। तो उन्होंने सोचा, गोल्डस्टीन ने सोचा कि ये तो गैस पे डिपेंड कर रहा है, अंदर में कौन सी गैस है, गैस को चेंज करने से एनोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। तो उन्होंने सोचे, जे थॉम्सन ने सोचा, क्या एनोड रेज आर प्रोटॉन? नहीं, एनोड रेज को प्रोटॉन नहीं बोलेंगे। एनोड रेज को प्रोटॉन तब बोला जाता जब कोई भी गैस चेंज करने से एनोड रेज की प्रॉपर्टी सेम रहती, तब आप बोल सकते हैं कि एनोड रेज आर फंडामेंटल पार्टिकल और यही एनोड रेज को प्रोटॉन बोलेंगे। लेकिन नहीं बोलेंगे क्योंकि अंदर में गैस को चेंज करने से एनोड रेज की प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। एनोड रेज आर नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। तो अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, उन्होंने क्या किए, जे थॉम्सन ने सोचा कि जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है, जो चार्ज बाई मास रेशियो होता है वो अलग अलग गैस लेने से अलग अलग हो रही है। हाइड्रोजन गैस लेने से अलग चार्ज बाई मास रेशियो निकल रहे हैं, दूसरा गैस लेने से अलग हो रही है, ऑक्सीजन गैस लेंगे तो अलग हो रही है, हीलियम गैस लेंगे तो अलग हो रही है। तो जे थॉम्सन ने सोचे कि जो चार्ज बाई मास रेशियो होगा, चार्ज बाई मास रेशियो जिसको स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं,
वो चार्ज बाई मास रेशियो हाईएस्ट कब आएगा? हाईएस्ट कब आएगा? जब कौन सी गैस इसका अंदर में फिल करे कि चार्ज बाई मास रेशियो हाईएस्ट आए। तो जे थॉमसन ने सोचे कि चार्ज बाई मास रेशियो को हाईएस्ट लाना है, क्योंकि अंदर अंदर में गैस को चेंज करने से गैस की मास चेंज होगी तो चार्ज बाई मास रेशियो भी चेंज होगा। तो उन्होंने सोचा कि एक एक्सट्रीम लेवल, एक्सट्रीम पॉइंट कौन सा होगा, चार्ज बाई मास रेशियो का एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो सकता है। तो उन्होंने देखे कि अगर हमारा मास कम होगा, जिनकी मास कम होगी इस रेशियो ज़्यादा आएगा। अगर मास कम होगी तो चार्ज बाई मास रेशियो की वैल्यू ज़्यादा आएगी, हाईएस्ट आएगी, लार्जेस्ट आएगी। तो कौन सी गैस की मास स्मॉलेस्ट होती है? तो उन्होंने देखे जिनका मास लाइटेस्ट होगा उस केस में चार्ज बाई मास रेशियो स्मॉलेस्ट आएगी। सॉरी, अगर मास लाइटेस्ट होगा तो चार्ज बाई मास रेशियो क्या आएगा? लार्जेस्ट आएगा, हाईएस्ट आएगा। तो बताइए कौन सी गैस की मास सबसे स्मॉलेस्ट होती है? तो उन्होंने फिल किए हाइड्रोजन गैस। उन्होंने बोले हाइड्रोजन गैस 1H1 हाइड्रोजन गैस, इनका एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास 1 होती है। तो सबसे छोटा गैस, सबसे लाइटेस्ट गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस है, क्योंकि इनकी मास कम है। अगर मास कम है तो चार्ज बाई मास रेशियो ज़्यादा होगा। तो उन्होंने देखे कि अगर चार्ज बाई मास रेशियो किस केस में लार्जेस्ट आ रही है, तो हाइड्रोजन का केस में। हाइड्रोजन का केस में चार्ज बाई मास रेशियो हमारी क्या आ रही है? चार्ज बाई मास रेशियो मतलब लार्जेस्ट आएगी, क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन होंगे। इसमें क्या होंगे बताइए? एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा हाइड्रोजन में, तो इसका मास कम होगा। अब देखना ये है कि उन्होंने जे थॉमसन गोल्डस्टीन ने सोचा कि इसका अंदर में गैस को चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। इसका मतलब कि इस एनोड का मतलब जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन की जो डिस्कवरी कर रहे हैं, जैसे एनोड रेज को डिस्कवरी कर रहे हैं, गैस चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो जा रही है। इसका मतलब इसका ओरिजिन तो गैस ही होगा, मतलब गैसियस आयन ही इसका ओरिजिन होगा, क्योंकि गैस को चेंज करने से प्रॉपर्टी चेंज हो गई, ओरिजिन तो गैस ही होगी, है कि नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि अलग अलग गैस डालने से चार्ज बाई मास रेशियो क्या हो रही थी? अलग अलग हो रही थी। और किस केस में चार्ज बाई मास रेशियो लार्जेस्ट आएगी? जब इसका अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल हो। तो अब आप ऐसा बोल सकते हैं, जब हमारा एनोड रेज में, जब यहाँ में देखिए इस डिस्चार्ज ट्यूब में अगर हाइड्रोजन गैस फिल होगा, जैसे अगर मान लीजिए इस डिस्चार्ज ट्यूब का अंदर में आपने हाइड्रोजन गैस फिल किया और हाई वोल्टेज का बैटरी लगाए और एनोड से रेज निकला जो एनोड्स की तरफ में कैथोड में गया, और वही एनोड रेज को आप प्रोटॉन बोल सकते हैं। एनोड रेज आर प्रोटॉन इफ एंड ओनली इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो उन्होंने क्या देखा कि जब इस ट्यूब का अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा एनोड रेज है। और एनोड रेज क्या होती है? पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होती है, और यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को हम लोग प्रोटॉन बोल सकते हैं। देखिए कब एनोड रेज आर प्रोटॉन? नहीं, एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन। एनोड रेज आर प्रोटॉन इफ एंड ओनली इफ हाइड्रोजन गैस इज फिल्ड इन डिस्चार्ज ट्यूब। तो अगर इसका अंदर में हाइड्रोजन गैस फिल होगा तब आप बोल सकते हैं कि एनोड रेज आर प्रोटॉन। आप कॉपी कर लीजिए। तो अब हम लोग प्रोटॉन के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रोटॉन हमारा क्या होता है? एनोड रेज से जो रेज निकल रही है वह इसी को एनोड रेज बोलते हैं। अगर अंदर में गैस फील्ड है हाइड्रोजन गैस, तो इसी एनोड रेज को प्रोटॉन बोलते हैं। और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? चार्ज ऑफ प्रोटॉन तो प्लस 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है। प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और मास कितना होता है प्रोटॉन का? प्रोटॉन का जो मास होता है वो होता है 1.625 इंटू 10⁻⁻27 kg। और जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का मास से प्रोटॉन का मास 1837 टाइम्स होता है। तो ये, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना, प्रोटॉन का चार्ज इतना होता है, प्रोटॉन का मास इतना होता है, और प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन का मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है।
तो ये सब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी होने के साथ में जे थॉमसन ने अपना पहला मॉडल दे दिया, जिसको बोलते हैं जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। जे थॉमसन का मॉडल चला लेकिन वो फेल हो गए, फिर हमारे रदरफोर्ड मॉडल आए। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको जे थॉमसन का मॉडल और रदरफोर्ड का मॉडल में बात करते हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।